हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। महादेव ने अपने सबसे बड़े भक्त की परीक्षा क्यों ली? पौराणिक कथा। क्या आपने कभी सोचा है, जिस भक्त की भक्ति से स्वयं महादेव प्रसन्न हो जाए, आखिर उसी भक्त की परीक्षा लेने की आवश्यकता भगवान शिव को क्यों पड़ी? क्या भगवान अपने भक्त की परीक्षा इसलिए लेते हैं कि उसे कष्ट देना चाहते हैं, या फिर उस परीक्षा के पीछे छिपा होता है कोई ऐसा रहस्य जो हमें सच्ची भक्ति का अर्थ समझाता है? आज की कथा एक ऐसे ही महान शिव भक्त की है, जिसकी भक्ति के सामने संसार के सारे नियम छोटे पड़ गए। यह कथा हमें बताती है कि भगवान को दिखावा नहीं, भक्त का सच्चा भाव प्रिय होता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। महान शिव भक्त की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। मंदिर की पूजा एक ब्राह्मण विधि विधान से किया करते थे। वे प्रतिदिन स्नान करके आते, मंत्रों का जाप करते, फूल, बेलपत्र और जल से भगवान शिव की पूजा करते। लेकिन उसी जंगल में एक ऐसा भक्त भी रहता था, जिसे पूजा की विधि का ज्ञान नहीं था। वह था कनप्पा, जो भगवान शिव को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। उसे न मंत्रों का ज्ञान था, न शास्त्रों का, लेकिन उसके हृदय में भगवान के लिए अपार प्रेम था। वह जंगल में शिकार करके लौटता और सबसे पहले अपने आराध्य शिव को याद करता। वह अपने तरीके से भगवान के लिए जो कुछ भी उपलब्ध होता, वही अर्पित कर देता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। वह महादेव को भगवान से ज़्यादा अपना स्वामी और अपना प्रिय मानता था। भक्त की अनोखी पूजा कनप्पा रोज शिवलिंग के पास आता। कभी वह फूल चढ़ाता, कभी जंगल में मिले फल अर्पित करता। उसके पास पूजा का पात्र नहीं था, इसलिए वह अपने ही तरीके से भगवान को जल अर्पित करता। उसकी पूजा शास्त्रीय नियमों के अनुसार नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के लिए सच्चा प्रेम था। दूसरी ओर जब मंदिर के पुजारी यह सब देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। उन्हें लगता कि यह व्यक्ति पूजा की मर्यादा नहीं जानता। लेकिन महादेव तो भक्त के बाहरी कर्मों से नहीं, उसके भाव से प्रसन्न होते हैं। महादेव ने ली भक्त की परीक्षा। एक दिन भगवान शिव ने अपने भक्त की भक्ति की गहराई संसार को दिखाने का निर्णय लिया। शिवलिंग से रक्त बहता हुआ दिखाई देने लगा। कनप्पा मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके भोलेनाथ घायल हैं। वह घबरा गया। उसने सोचा, मेरे भगवान को चोट लगी है, मैं इन्हें कैसे ठीक करूं? उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन रक्त बहना बंद नहीं हुआ। तब उसे लगा कि शायद भगवान की आंख में चोट लगी है, और यहीं से उसकी भक्ति की परीक्षा, सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई। भक्त ने अपनी आंख अर्पित कर दी। कनप्पा ने बिना किसी डर के अपनी एक आंख भगवान को अर्पित कर दी। जैसे ही उसने अपनी आंख शिवलिंग पर रखी, रक्त बहना बंद हो गया। लेकिन तभी दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब कनप्पा समझ गया कि उसके भगवान की दूसरी आंख भी घायल है। उसके सामने एक बड़ा प्रश्न था, अब वह क्या करे? लेकिन सच्चे भक्त के लिए अपने प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण उसका भगवान होता है। कनप्पा ने अपनी दूसरी आंख भी भगवान को अर्पित करने का निश्चय कर लिया। उसने अपनी आंख की जगह
पहचानने के लिए अपने पैरों का सहारा लिया, ताकि उसे पता रहे कि आँख कहाँ अर्पित करनी है। और जैसे ही वह अपनी दूसरी आँख अर्पित करने वाला था, अचानक वहाँ दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं प्रकट हुए महादेव। भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। महादेव ने अपने भक्त का हाथ पकड़ लिया और कहा, बस कनप्पा, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा पूर्ण हुई। कहा जाता है कि महादेव उसकी निस्वार्थ भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपना परम भक्त स्वीकार किया। जिस भक्त ने भगवान के लिए अपनी आँख तक देने में संकोच नहीं किया, उसकी भक्ति अमर हो गई। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश, इस कथा का अर्थ केवल यह नहीं है कि भक्त को भगवान के लिए अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। इस कथा का वास्तविक संदेश है, सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। भगवान शिव के लिए केवल बड़ी बड़ी पूजा करना ही भक्ति नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना, किसी जीव को कष्ट न देना और सच्चाई के रास्ते पर चलना भी भक्ति का ही रूप है। कनप्पा की भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता केवल कर्मकांड नहीं, सच्चे प्रेम और समर्पण से भी बनता है। क्या महादेव सच में भक्तों की परीक्षा लेते हैं? धार्मिक कथाओं में भगवान द्वारा भक्तों की परीक्षा लिए जाने की अनेक कहानियाँ मिलती है। इन कथाओं का उद्देश्य भक्त को डराना नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा, धैर्य और समर्पण का महत्व बताना है। जीवन में जब कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं। कभी कभी कठिन समय ही हमारे धैर्य और विश्वास को मजबूत करता है। इसलिए संकट के समय भी महादेव का स्मरण करते रहे। अंतिम संदेश, अगर आपके जीवन में भी इस समय कोई कठिनाइयाँ चल रही हैं तो निराश मत होइए। महादेव पर विश्वास रखिए, क्योंकि सच्ची भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। सच्ची भक्ति का अर्थ है परेशानी के बीच भी हमारा विश्वास न टूटे। महादेव से बस इतना कहिए, हे भोलेनाथ, मुझे कठिनाइयों से भागने की शक्ति नहीं, बल्कि उनका सामना करने का साहस दीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक एवं आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।